ड्रामा सीरियल महशर की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जैसे ही अब्दुर्रहमान को इत्तला मिलेगी कि उसके चचा और चची अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो बना किसी ताखीर के आयमा को हमेशा के लिए छोड़कर पारिस के पास वापस जाने का फैसला कर लेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें। आयमा पर तो जैसे गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। पहले अब्दुर्रहमान ने उसे छोड़कर पारिस से शादी कर ली और अब उसके वालिदैन भी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। एक वक्त था जब आयमा ने खुद अब्दुर्रहमान से कहा था कि वो चंद दिनों के लिए अपना फ़ोन बंद रखे ताकि कोई उसे तंग न करे, मगर किस्मत ने एक और ही खेल रचाया। मीर साहब और उनकी अहलिया के इंतकाल की खबर जैसे ही आई, मानी मुसलसल अब्दुर्रहमान को फ़ोन करने लगता है, मगर वो फ़ोन नहीं उठाता। आखिरकार जब अब्दुर्रहमान कॉल रिसीव करता है तो मानी जज्बात से लरुजती आवाज़ में कहता है, अब्दुर्रहमान, तुम कहाँ थे? हम कब से तुम्हें कॉल कर रहे हैं, मगर तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि यहाँ क्या क़ियामत गुजर चुकी है? तुम्हारे चचा और चची इस दुनिया से चले गए हैं और आयमा बिल्कुल तन्हा है। हम सब परेशान हैं और तुम तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। अब सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। तदफीन के तमाम इंतज़ामात रोक दिए गए हैं। प्लीज़ फ़ौरन पाकिस्तान वापस आ जाओ। ये खबर सुनते ही अब्दुर्रहमान के कदमों तले ज़मीन निकल जाएगी, जैसे किसी ने उसके वजूद से सारा सुकून छीन लिया हो। वो फ़ौरन पारिस को घर वापस भेजकर जितनी जल्द मुमकिन हो पाकिस्तान जाने की तैयारी करेगा। जब वो वापस पहुंचेगा तो सैदा गिलानी साहब के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ेगा, जैसे बरसों का ज़ब्त एक लम्हे में टूट गया हो। घर के नौकर भी अब्दुर्रहमान को देखकर जज्बाती हो जाएंगे और फ़ौरन आयमा को इत्तला देंगे, आयमा बाजी, अब्दुर्रहमान भाई वापस आ गए हैं। अब वो आपका सहारा बनेंगे, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आयमा की दुनिया तो वैसे ही सनसान हो चुकी थी। इसके आंसू रखने का नाम नहीं ले रहे थे। वो मानी की माँ के गले लगकर दिल खोल कर रोएगी, क्योंकि अब उसकी जिंदगी का आखिरी सहारा इसके माँ बाप भी हमेशा के लिए उसे छोड़ चुके थे। अब्दुर्रहमान तो वैसे भी कभी उसका नहीं था, न उसने उसे कभी सहारा दिया और न ही कोई उम्मीद बाकी छोड़ी। अब तो वो किसी और का हो चुका था, किसी और के नाम की मांग सजा चुका था। इस मुसलसल सदमे ने आयमा को अंदर से बेहद कमज़ोर कर दिया, यहाँ तक कि उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। जब डॉक्टर बुलाई गई तो उसने मुआयने के बाद एक हैरान कुन खबर दी, आप माँ बनने वाली हैं। ये सुनकर आयमा पर जैसे एक लम्हे के लिए सकता तारी हो गया। आंखों में आंसू जम से गए, दिल एक लम्हे को कांप उठा, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और फौरन डॉक्टर से इल्तिजा की, मैं नहीं चाहती कि ये खबर अभी किसी को मालूम हो। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस बारे में किसी को कुछ न बताएं। उस घर में पहले ही मातिम का साया छाया हुआ है। मैं नहीं चाहती कि इस नन्ही जान की खुशी इन शौक के लम्हों में कहीं खो जाए। जब सही वक्त आएगा मैं खुद सबको सच्चाई बता दूंगी। मुझे तो यही महसूस हो रहा है कि आयमा एक और संगीन गलती करने जा रही है। वो अब्दुर्रहमान से वो हकीकत छिपा रही है जो शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकती है, ये कि वो बाप बनने वाला है। लेकिन इस फैसले की कीमत बहुत भारी हो सकती है, क्योंकि शायद इसी खामोशी के सबब वो अब्दुर्रहमान को हमेशा के लिए खो बैठे। दूसरी तरफ पारिस भी बेहद बेचैन है। मीर साहब और उनकी अहलिया की नागहानी मौत ने उसे गहरे सदमे में मुब्तला कर दिया है। वो अहमर से कहती है, अहमर, तुम्हें पता है, मेरा हमेशा से दिल चाहता था कि मैं मीर अंकल और आंटी से मिलूं, इनसे कुछ वक्त गुजारूं, लेकिन देखो, किस्मत ने मुझे ये मौका ही नहीं दिया। ये सुनकर अहमर नर्म लहजे में उसे समझाता है, पारिस, ये सच है कि वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन तुम्हें ये भी देखना चाहिए कि मीर के लिए वही आखिरी सहारा थे। अब जब वो नहीं रहे तो मीर का पाकिस्तान जाने का कोई जवाज बाकी नहीं रहा। वो हमेशा के लिए यहीं तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे करीब, तुम्हारे पास। अब तुम दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो। ये सुनकर पारिस के चेहरे पर सुकून की एक हल्की सी लहर आती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ अहमर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब हमें आगे देखना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान की परेशानी बढ़ती जा रही है। आयमा की बिगड़ती हुई तबीयत उसे शदीद बेचैन कर रही है। वो आखिरकार आयमा के पास आता है, उसके करीब बैठता है और धीरे से कहता है, आयमा, मैं तुमसे कब से मिलना चाह रहा था, मगर अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे कि क्या कहूँ, कैसे कहूँ।
نہ میں خود کو تسلی دے پا رہا ہوں اور نہ ہی تمہیں۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا نقصان اٹھایا ہے، لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ ابو اور امی کے چلے جانے سے تم بالکل تنہا ہو گئی ہو تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تمہیں ایسا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، ہر لمحہ، ہر حال میں۔ اب آئمہ پر عبد الرحمن کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا دل جیسے پتھر کا ہو چکا تھا، آنکھوں میں درد تو تھا، مگر وہ اب کسی شکوے کی متحمل نہیں رہی تھی۔ دوسری طرف عبد الرحمن کی تمام فکریں بھی ختم ہو چکی تھیں، کیونکہ اس کے دل میں جو سب سے بڑا خوف تھا وہ خود ہی مٹ چکا تھا۔ اگر میر صاحب اور ان کی اہلیہ زندہ ہوتے تو وہ یقینی طور پر آئمہ کی حمایت کرتے اور عبد الرحمن سے سخت بازپرس کرتے، مگر اب جب وہ دنیا میں ہی نہیں رہے تو عبد الرحمن کو کسی چیز کی پرواہ نہیں رہی۔ آئمہ نے بھی اپنا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے سچ کو عبد الرحمن سے ہمیشہ کے لیے چھپانے والی تھی۔ اس کے بعد عبد الرحمن ہمیشہ کے لیے آئمہ کو الوداع کہہ کر پارس کے پاس واپس چلا جائے گا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے وہ باپ کبھی کھلا ہی نہ تھا۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ عبد الرحمن اب آئمہ کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ اپنی زندگی پارس کے ساتھ گزارنے کی پوری کوشش کرے گا، اپنی نئی دنیا میں مکمل طور پر ڈھلنے کی کوشش کرے گا، یہاں تک کہ وہ آئمہ کو ایک دن فون کر کے یہ بھی کہہ سکتا ہے، اگر تم کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہو تو مجھے بتا دینا، میں تمہیں طلاق کے کاغذات بھیجوا دوں گا۔ اب آئمہ کی زندگی بے حد پیچیدہ ہونے جا رہی تھی، ایک ایسا سفر جس میں نہ کوئی امید باقی تھی، نہ کوئی راستہ۔ وقت گزرتا جائے گا، عبد الرحمن پلٹ کر نہیں آئے گا، اور آئمہ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا جو آہستہ آہستہ بڑا ہو جائے گا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جب آئمہ کا بیٹا کافی بڑا ہو جائے گا تب وہ اپنے بیٹے کو لے کر عبد الرحمن سے ملنے جائے گی، اور تب ہی پارس کے سامنے وہ سچائی بے نقاب ہوگی جس نے سالوں سے ایک راز کا روپ لے رکھا تھا، یہ کہ عبد الرحمن نہ صرف پہلے سے شادی شدہ تھا بلکہ اس کا ایک بیٹا بھی موجود ہے۔ یہ حقیقت جان کر پارس کا ردعمل کیا ہوگا۔ کیا وہ عبد الرحمن کو معاف کرے گی یا پھر اس کی زندگی کو جہنم بنا دے گی؟ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، اور مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔